शेर बनो, जो भी प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में है यू कैन हैंडल इट, बिकॉज अल्लाह अनजस्टिस नहीं करेगा, इनजस्टिस नहीं करेगा। तो ये है जी वो चीज़ें जो माइंड को लिबरेट करती हैं, जिसमें अम्ब्रेला विजन है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क है, जिसमें होप है, ऑप्टिमिज्म है, ऑल दीज थिंग्स। लास्टली आई अंडरस्टैंड, बहुत से हम में से लोग ये सोचते हैं कि यार इस्लाम में हर चीज़ तो हराम है, तो इस्लाम तो फ्रीडम के ख़िलाफ़ है। मेरे पास एक स्टूडेंट आए, उन्होंने कहा अली भाई देखें आपने बातें बहुत अच्छी की, मैं आ जाऊँ इस्लाम की तरफ, लेकिन इस्लाम में आने का मतलब है मर जाना। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा ये किसने कहा कि इस्लाम में आने का मतलब मर जाना है? उसने कहा हर चीज़ तो हराम है, ये ना करो वो ना करो, ये हराम वो हराम, ऐसे वैसे। मैंने कहा आई अंडरस्टैंड कि शायद हमने, हमारी प्रीवियस जनरेशन ने एक बड़ी हैवी टू डू लिस्ट हमारे सामने रख दी है और हमें इस्लाम की इमेज ये दी है कि एवरीथिंग इज़ हराम। बट वंस वी अंडरस्टैंड द रीजनिंग बिहाइंड वाई इस्लाम कॉल्स समथिंग एज फॉरबिडन और मकरू और एनीथिंग, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट 5 थिंग्स जिसे हम मकासिद शरिया कहते हैं, एंड वी विल अप्रिशिएट कि क्यों इस्लाम कुछ चीज़ों पे लिमिट लगाता है। नंबर 1, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट रिलीजन इटसेल्फ। रिलीजन इज एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। रिलीजन क्रिएट्स यूनिटी, इट क्रिएट्स नेशनल सॉलिडारिटी, इट एम्पावर्स यू। ये अलग बात है कि रिलीजन हम सही से प्रैक्टिस नहीं करते, ये एक अलग कहानी। So Islam came to protect it. Islam came to guide us. Throughout history religion corrupt होता रहा. Islam came to tell us नहीं, one God, there is one God. फिक्र आखरा, accountability होगी. Number 1. Number 2, Islam came to protect intellect. Anything that harms intellect, Islam calls it impermissible. Alcohol, it harms this. सबसे बड़ा मसला वेस्ट का अल्कोहल और जुआ है. Anything that harms this. यहाँ से इंसान करप्ट हो गया तो सोचे वो एटम बम के साथ क्या कर सकता है, यहाँ से करप्ट हो गया तो सोचे वो मीडिया के साथ क्या कर सकता है, यहाँ से करप्ट हो गया तो सोचें इंसानियत के साथ क्या हो सकता है। एनीथिंग दैट हार्म्स दिस, ड्रग्स, अल्कोहल, इस्लाम सेज ड्रॉ लाइन। नंबर 3, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट फैमिली। फैमिली इज एवरीथिंग, फैमिली सिस्टम इज एवरीथिंग। सबसे बड़ी जो स्ट्रगल इस वक्त चल रही है वेस्ट में वो फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे करना है। ऑल द लॉज, महरम, नॉन महरम, पर्दा, मर्दों के अहकामात, राइट, सेक्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, ओपन रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग किस लिए हैं? हमें प्रॉब्लम में डालने के लिए नहीं है, हराम। इट इज़ फॉर आवर ओन बेनिफिट। फैमिली को प्रोटेक्ट करो। नंबर 4, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट लाइफ। हमारे डाइटरी लॉज ऐसे हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स लगती ना बहुत, लेकिन इट इज़ टू प्रोटेक्ट लाइफ। एंड नंबर 5, इस्लाम केम टू प्रोटेक्ट वेल्थ। कैसे? देखें, इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी, उस पर स्टॉप लगाया इस्लाम ने। कैसीनोज, उस पर स्टॉप लगाया। जुआ, रिज्स मिन अमल शैतान, कुरान कहता है शैतान के अमाल है, शैतान लड़वाता है। आप देख लें, गैंग्स मार देते हैं एक दूसरे को जुए के ऊपर, कैसीनोज के ऊपर। कितनी ऑर्गेनाइज्ड करप्शन दुनिया में चल रही, कभी आप इस पे रिसर्च करें, आप हैरान रह जाएंगे। जस्ट बिकॉज वी कुडंट प्रोटेक्ट आवर वेल्थ, वी वेंट टू द हराम वेज। ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ। तो वी हैव टू अप्रिशिएट कि ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंसान के सक्सेस के लिए लाइफ में। इसलिए वट एवर इस्लाम कॉल्स समथिंग एज प्रोहिबिटेड और मकरू, वी हैव टू अप्रिशिएट कि ज़रूर उसके पीछे बहुत रीजनिंग है। बाकी आई टोटली अंडरस्टैंड कि हमने बहुत ज़्यादा डरा दिया अपने लोगों को, तो डराना मकसद नहीं होना चाहिए। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट होप, इस्लाम इज़ अबाउट ऑप्टिमिज्म। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को भेजा यमन में मिशन के साथ, कहा मुआज़ देखो लोगों को डराना ना, लोगों को होप दिलाना, लोगों को इनकरेज करना, लोगों को आसान बातें बताना। तो ये एक अलमिया है कि हमने ऐसा नहीं किया। सो जस्ट टू कंक्लूड, इफ़ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द लिबरेशन ऑफ माइंड एंड सोल, और थीम भी ये है लिबरेटिंग माइंड सेट्स। माइंड फ्री है, टेंशनें ख़त्म हैं इंशाल्लाह, आप एम्पावर्ड फील करते हैं, यू कैन फ्लाई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मुल्क में कहते हैं अवलम यरो इला तैरी फौक़हुम साफ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। क्या तुम नहीं देखते परिंदों को हवा में कैसे उड़ते हैं? किसने थामा हुआ उन्हें? रहमान ने। इसी तरह फ्लाई करो, बहादुर बनो, सर उठा के जियो, बिकॉज
تمہارے اوپر کون ہے رکھوالا؟ اللہ. اینڈ وین اللہ از بائی یور سائڈ, پوری دنیا جمع ہو جائے کچھ روکنے کے لیے نہیں روک سکتی. اور جب اللہ سائڈ پہ نہیں ہے, پوری دنیا کچھ دینے کے لیے آ جائے نہیں دے سکتی. اینڈ آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ with my favorite verse from Allama Muhammad Iqbal's Jawab Shikwa. And really, if you want to understand the true liberation of mind and soul, please dig deep into this verse. یہ شعر میں ڈوب جائیں, اور وہ شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جزاک اللہ, السلام علیکم.